सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आज की अर्थ संग्रह की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज कुछ क्षण विलंब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अर्थ संग्रह के अंतर्गत अभी तक विधि का जो सामान्य एक स्वरूप है, विधि का जो लक्षण है, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ऐसा बताया गया। इसके पश्चात विधि के 4 भेद बताए गए: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। उसी प्रसंग में गुण विधि क्या है और विशिष्ट विधि क्या है, यह भी संक्षेप में वर्णन किया गया। आगे अब विधि के जो 4 भेद हैं, इनका क्रमशः वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जिनमें पहला है उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि क्या है? ग्रंथकार कहते हैं, तत्र कर्मस्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। अर्थात कर्म स्वरूप मात्र, मात्र अर्थात केवल, सिर्फ कर्म स्वरूप का ही बोध कराने वाली जो विधि है, कर्म स्वरूप मात्र का बोधक जो वेद वाक्य है, उसे उत्पत्ति विधि कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि यह जो विधि का लक्षण है अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व, यह विधि में होना अनिवार्य है। यह अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व ये समस्त विधियों में जाएगा: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। तो यहाँ भी कर्मस्वरूप का बोध कराने वाली जो विधि है, वह जो कर्मस्वरूप है वह अज्ञातार्थ होना चाहिए, अर्थात अन्य प्रमाण से ज्ञात न हो, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो कर्मस्वरूप है उसका बोध कराने वाला विधि वाक्य उत्पत्ति विधि कहलाता है। यथा अग्निहोत्रम जुहोति, अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः। जैसे बताया अग्निहोत्रम जुहोति, यह वाक्य है। पीछे हम लोगों ने अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, यह वाक्य देखा था, जहाँ पर विधि का लक्षण बताया। वहाँ विधि का लक्षण बताने के बाद उदाहरण के रूप में अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः वाक्य आया था, जहाँ मैंने बताया था कि यह अधिकार विधि है। इसके बाद दध्ना जुहोति गुण विधि के प्रसंग में अग्निहोत्रम जुहुयात ऐसा वाक्य आया। वह जो अग्निहोत्रम जुहुयात वाक्य है, वस्तुतः वही वाक्य यह भी है, अग्निहोत्रम जुहोति, शाखांतर भेद से मुझे लगता है कि कहीं जुहुयात है और अन्य शाखा में जुहोति है। तो अग्निहोत्रम जुहोति यह जो वाक्य है, यह वाक्य उत्पत्ति विधि है, क्योंकि यहाँ कर्म का बोध होता है। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, कर्म स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि है। उदाहरण दिया अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ पर कर्म स्वरूप का बोध होता है, इसलिए यह उत्पत्ति विधि है। किंतु यहाँ एक अड़चन आती है, आगे उस अड़चन को हम लोग देखेंगे कि कर्म स्वरूप का यहाँ बोध कैसे होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिक्कत आती है यहाँ उत्पत्ति विधि मानने में, उसको आगे स्वयं ही ग्रंथकार वर्णन करेंगे। अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, कहते हैं यह जो उत्पत्ति विधि है, इस उत्पत्ति विधि में कर्म का करणत्वेन अन्वय होता है। सामान्य रूप से जितनी भी उत्पत्ति विधियां हैं, समस्त उत्पत्ति विधियों में कर्म का करण के रूप में ही अन्वय होता है। अन्य विधियों में, विनियोग विधि आदि में साध्य के रूप में कर्म का अन्वय होता है, किंतु अन्य विधियों में अलग परिस्थिति है। विनियोग विधि में साध्य के रूप में अन्वय होता है, अधिकार विधि में भी करणत्व के रूप में ही अन्वय होता है। किंतु यहाँ उत्पत्ति विधि का प्रसंग चल रहा है। उत्पत्ति विधि में कर्म का अन्वय, अर्थात कर्म का तात्पर्य यहाँ धात्वर्थ से है। धात्वर्थ का अन्वय, जो प्रधान कर्म है, उस प्रधान कर्म का अन्वय करणत्वेन होता है। तो अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, ऐसा अर्थ हुआ
अग्निहोत्रम जुहोति का अर्थ हुआ अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत। होमेन कहाँ से आया? जुहोति में जो धात्वर्थ है उस धात्वर्थ का अन्वय करणत्वेन होना है, इसलिए धात्वर्थ में तृतीया लगी। धात्वर्थ है होम, होम में तृतीया लगी। हू धातु है, हू धातु का जो अर्थ है होम, उसमें तृतीया लगी होमेन, और उस होमेन का विशेषण हुआ अग्निहोत्र। अग्निहोत्र होम का नाम है, तो अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत। यहाँ भी वही बात है, इष्ट पद मूल विधि वाक्य में नहीं है, किंतु कल्पना करते हैं, क्योंकि विधि इष्ट में ही प्रवृत्त कराती है, इसलिए विधि शक्ति के माध्यम से इष्ट की कल्पना करके जहाँ फल दिखाई नहीं देता है वहाँ इष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, जहाँ फल दिखाई देता है वहाँ इष्ट की कल्पना नहीं करते। तो यहाँ इष्ट की कल्पना किया इस वाक्य में। यद्यपि इसका अधिकार विधि, इसकी अधिकार विधि अलग है, किंतु प्रकृत वाक्य में, उत्पत्ति वाक्य में फल नहीं है, इसलिए इष्ट की कल्पना करके अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, ऐसा वाक्यार्थ किया गया। इस प्रकार से उत्पत्ति विधि में धात्वर्थ का अन्वय करण के रूप में होता है, यह सिद्धांत बताया। अब यहाँ पर एक परेशानी आती है कि याग कर्म स्वरूप मात्र जो बताया, अर्थात प्रधान जो कर्म है याग होम आदि, उनके स्वरूप का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि है, ऐसा जो लक्षण किया वह लक्षण अग्निहोत्रम जुहोति में घटता है अथवा नहीं घटता है, यह देखना है। आगे कहते हैं ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। याग का स्वरूप जो बताया कर्म स्वरूप, तो उस स्वरूप के अंतर्गत दो रूप होते हैं कर्म के, पहला द्रव्य और दूसरा देवता। द्रव्य और देवता, जैसे दधि आदि द्रव्य हैं और अग्नि आदि देवता हैं, तो इस प्रकार से द्रव्य और देवता ये याग के दो रूप होते हैं। तथा च रूपाश्रवणे अर्थात रूप अश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि अग्निहोत्रम जुहोति में न तो द्रव्य का बोध हो रहा है और न तो देवता का बोध हो रहा है। न तो यहाँ द्रव्य है, क्योंकि दधि आदि द्रव्य का यहाँ वर्णन नहीं, और देवता भी यहाँ नहीं है। अग्निहोत्रम में जो अग्नि पद है वह देवतावाचक यहाँ नहीं है, अपितु अग्निहोत्रम यह मिला करके जो समस्त पद है, यह समस्त पद याग का वाचक है, याग के नाम को बताता है। क्योंकि आगे नामधेय प्रसंग में यह वर्णन आएगा कि तत्प्रख्य शास्त्र से यहाँ पर अग्नि देवता का प्रापक अन्य वाक्य उपलब्ध होने के कारण, अग्नि देवता का बोधक वाक्यांतर होने के कारण अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य को नामधेय माना जाता है। इस वाक्य में जो अग्निहोत्र पद है वो कर्म का नाम है, इसलिए अग्निहोत्र यह जो समस्त पद है यह कर्म का जब नाम हो गया, अग्नौ होत्रम अथवा अग्नये होत्रम दोनों विग्रह हैं, तो जब यह कर्म का नाम हो गया तो नाम होने पर यह समस्त पद यह याग का बोध कराता है। इसलिए अग्निपद का कोई अलग अर्थ यहाँ पर नहीं है, अग्निपद देवता समर्पक नहीं है, क्योंकि देवता समर्पक अन्य वाक्य उपलब्ध होते हैं। वैसी स्थिति में यहाँ न तो द्रव्य का बोध हो रहा है और न ही देवता का बोध हो रहा है। अग्निहोत्रम जुहोति में द्रव्य तो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। देवता यदि दिख भी रही है किसी कारण से अग्नि, तो वह अग्निहोत्र मिला करके जो एक समस्त पद है वह नामवाचक है, यज्ञ का नाम है, इसलिए देवता का भी बोध इस वाक्य से नहीं हो रहा है। अन्य वाक्य हैं देवता बोधक, उन्हीं अन्य वाक्यों के कारण तो इसको नामधेय माना गया तत्प्रख्य शास्त्र से। इसलिए यहाँ पर न तो द्रव्य का बोध होता है और न ही देवता का। वैसी स्थिति में इसे उत्पत्ति वाक्य कैसे माने, क्योंकि उत्पत्ति विधि का तो लक्षण था कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। उस पर कहते हैं कि तथा च रूप अश्रवणे, रूप का श्रवण न होने से, अर्थात न तो यहाँ द्रव्य रूप है
और न ही देवता रूप है। इन दोनों रूपों का श्रवण न होने से अश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि, यह उत्पत्ति विधि कैसे मानी जाए? क्योंकि अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात्, क्योंकि आगे यह बात सिद्ध की गई है नामधेय प्रसंग में, जहाँ 4 निमित्त बताए वहाँ ये बताया कि अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य तत्प्रख्य शास्त्र से कर्म नामधेय है, यह सिद्ध हो चुका है आगे। इति चेत, कहा यदि ऐसा कोई शंका उत्पन्न करे तो उसका उत्तर दिया न, ऐसा नहीं है, अर्थात इसे उत्पत्ति विधि मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि रूप अश्रवणेपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात् अन्यथा रूपश्रवणात् दध्ना जुहोति इत्ययम् एव उत्पत्ति विधि स्यात् तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। उत्पत्ति विधि न मानने पर सबसे बड़ी अड़चन जो आती है, सबसे बड़ा जो दोष आता है, हानि आती है, वो यह है कि इसे यदि उत्पत्ति विधि न माने तो यह वाक्य निरर्थक होने लगेगा। और मीमांसकों के अनुसार वेद का एक अक्षर भी निरर्थक नहीं है, कहीं न कहीं उसकी सार्थकता किसी न किसी रूप में, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद में जो 5 भाग हैं, हर एक भाग की कोई न कोई सार्थकता अवश्य है, कि कोई भी वाक्य वेद का अक्षर भी निरर्थक नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा वाक्य निरर्थक होने का प्रसंग आ रहा है। निरर्थक होने का प्रसंग क्यों आता है? क्योंकि यदि इसे उत्पत्ति विधि न माने तो फिर इसे क्या माने, यह प्रश्न उठता है कि इसको क्या माना जाए, क्योंकि यह अधिकार विधि तो है नहीं। अधिकार विधि पीछे बताया अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्काम, ये अलग वाक्य था अधिकार बोधक। गुण विधि भी नहीं है, यहाँ गुण का दर्शन हो नहीं रहा है। तत्प्रख्य शास्त्र से देवता बोधक अन्य वाक्य उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ देवता का भी बोध नहीं कराया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में यह अधिकार विधि, विनियोग विधि अथवा गुण विधि अथवा प्रयोग विधि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसे कुछ न कुछ तो इस वाक्य को मानना ही होगा। यदि नामधेय कोई कहे ये नामधेय है, तो नामधेय तो केवल अग्निहोत्रम इतना एक पद नामधेय है, संपूर्ण वाक्य नामधेय नहीं है। नामधेय कोई एक पद होता है, नाम, नामधेय का अर्थ है नाम। तो नाम तो एक पद है अग्निहोत्रम, संपूर्ण वाक्य नामधेय नहीं है। संपूर्ण वाक्य निरर्थक होने का प्रसंग आता है, इसलिए वो निरर्थक न हो, इसके लिए इसे उत्पत्ति विधि मानना ही पड़ता है, भले ही यहाँ रूप का श्रवण न हो रहा हो, अर्थात यहाँ न द्रव्य का बोध हो रहा है न देवता का बोध हो रहा है, क्योंकि देवता बोधक अन्य वाक्य हैं, इसलिए यहाँ देवता का भी विधान नहीं है, द्रव्य का भी विधान नहीं है। तथापि इसे उत्पत्ति विधि अनर्थक्य भयात, अनर्थक्य न हो इस भय से मानना पड़ता है। रूप अश्रवणेपि, इसीलिए बताया रूप अश्रवणेपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, रूप का श्रवण न होने पर भी इसे उत्पत्ति विधि मानना ही पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि रूप का श्रवण होना यह उत्पत्ति विधि में कोई आवश्यक नहीं है। उत्पत्ति विधि के लक्षण में रूप का बोध हो, कर्म स्वरूप का बोध हो, यह कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि कर्म स्वरूप का बोध न होने पर भी अग्निहोत्रम जुहोति ये उत्पत्ति विधि है। और जहाँ कर्म स्वरूप का बोध होता है, जैसे दध्ना जुहोति, उसे उत्पत्ति विधि न मान करके उसे तो गुण विधि माना गया है। आगे स्वयं ग्रंथकार कहते हैं अन्यथा रूप श्रवणात्, यदि रूप श्रवण होना यही एक आवश्यक तत्व हो उत्पत्ति विधि के लक्षण में, यह आवश्यक यदि दल होना हो, तो रूप का श्रवण होने से दध्ना जुहोति में तो रूप का श्रवण है, क्योंकि दधि द्रव्य है। रूप 2 प्रकार के हैं, द्रव्य देवता, दधि द्रव्य है, द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए दध्ना जुहोति, दध्ना होमम भावेत, इसे उत्पत्ति विधि मानना पड़ेगा। कहा अन्यथा रूप श्रवणात् दध्ना जुहोति इत्ययम् एव उत्पत्ति विधि स्यात्, तो दध्ना जुहोति को ही उत्पत्ति विधि मानना पड़ेगा। और अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्, यह वाक्य अनर्थक होने लगेगा। इसलिए रूप का श्रवण हो अथवा न हो, यह कोई आवश्यक लक्षण में आवश्यक दल नहीं है। इसके न होने पर भी दध्ना जुहोति उत्पत्ति विधि है, और रूप श्रवण होने पर भी
रूप का श्रवण न होने पर भी अग्निहोत्रम जुहोति उत्पत्ति विधि है, और रूप का श्रवण होने पर भी दधना जुहोति उत्पत्ति विधि नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, यहाँ पर यह स्वरूप मात्र इतना जो पद है यह नियत नहीं है। लक्षण में यह नियत नहीं है कि स्वरूप का बोध होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कर्म का बोध हो, प्रधान कर्म, जो प्रधान कर्म है याग होम आदि, उनका जहाँ विधान हो, उनका जहाँ बोध हो, उसे ही उत्पत्ति विधि मानना चाहिए। वहाँ स्वरूप हो अथवा न हो इसका कोई आवश्यकता नहीं है, यह नियत नहीं है स्वरूप का बोध होना। किंतु प्रधान कर्म का बोध हो, प्रधान कर्म का जहाँ बोध है, मुख्य जो कर्म है याग होम आदि, उसे उत्पत्ति विधि कहना चाहिए। वैसी स्थिति में अग्निहोत्रम जुहोति में प्रधान या होम जो अग्निहोत्र होम है उसका बोध यहाँ हो रहा है, उसका विधान हो रहा है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति को उत्पत्ति विधि माना गया। रूप श्रवण न होने पर भी और रूप श्रवण होने पर भी दधना जुहोति को उत्पत्ति विधि नहीं माना गया। तो इस प्रकार से उत्पत्ति विधि का ये उदाहरण बताया अग्निहोत्रम जुहोति, और उत्पत्ति विधि का लक्षण जो है कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। यहाँ स्वरूप यह नियत नहीं है, स्वरूप पद को रखें न रखें तो भी कोई आवश्यक नहीं, कर्म बोधको विधि उत्पत्ति विधि ऐसा लक्षण समझना चाहिए। आगे विनियोग विधि दूसरी है, उत्पत्ति विधि पहली हो गई, दूसरी विनियोग विधि। कहते हैं अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग और प्रधान का संबंध बताने वाली जो विधि है, जो विधि अंग और प्रधान का संबंध बताती है, प्रधान का विधान नहीं करती और न तो अंग का विधान करती है, किंतु अंग और प्रधान के बीच में जो संबंध है, अंगांगी भाव संबंध, गुण गुणी संबंध या शेष शेषी संबंध। यहाँ बता दें गुण का तात्पर्य अंग है, इसलिए गुण गुणी अर्थात अंग अंगी अथवा शेष शेषी, शेष को भी गुण अंग कहते हैं, अर्थात अंग का एक पर्याय शेष भी है, इसलिए शेष शेषी अर्थात अंग अंगी भाव जो है उसको बताने वाली जो विधि है वह विनियोग विधि है। उदाहरण दिया पीछे गुण विधि के रूप में दधना जुहोति, ये उदाहरण आया ही था, वही उदाहरण यहाँ आगे दिया यथा दधना जुहोति। सही तृतीयया प्रतिपन्न अंग भावस्य दधना होम संबंधम विधत्ते दधना होमम भावयेत इति। दधना जुहोति ये पीछे गुण विधि बताई थी, वहाँ